नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले के बारे में, जिसमें कि कोर्ट ने माना है कि कोई भी मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक लेने के बाद में और अपनी इद्दत की अवधि पूरी होने के बाद भी यदि वह जब तक पुनर्विवाह या दोबारा निकाह नहीं करती है, तब तक वह अपने पूर्व पति से सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की पूरी हकदार होगी। दरअसल सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कोई भी व्यथित या पीड़ित व्यक्ति अपने लिए भरण पोषण की राशि की मांग कर सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस फैसले के बारे में। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शबाना बानो वर्सेस इमरान खान के मामले में निर्धारित कानून को दोहराते हुए कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद भी जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती, सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत अपने पूर्व पति से भरण पोषण की राशि का दावा करने की हकदार होगी। ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी कि मुस्लिम महिला द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन को अनुमति दी थी 5 मुद्दों को तय करने के बाद, और विचारण न्यायालय यानी कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर मुस्लिम महिला के पति ने इस ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी अपीलेट कोर्ट के सामने, यानी कि अपीलीय न्यायालय के सामने। अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 मुस्लिम महिला के पक्ष में दिया गया 1000 रुपए के भरण पोषण भत्ता का आदेश रद्द कर दिया, और प्रतिवादी नंबर 2 और 3 जो कि मुस्लिम महिला के बच्चे थे, उनके भरण पोषण भत्ते जो कि 500 रुपए दिए गए थे, उसे भी घटाकर 250 रुपए प्रति माह कर दिया था। इस मामले में अपीलेट कोर्ट का यह कहना था कि चूंकि पत्नी ने तलाक स्वीकार कर लिया है, इसलिए वह मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों द्वारा ही निर्देशित होगी। उसके द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग करने वाली याचिका सुनवाई के योग्य नहीं मानी जाएगी। अब जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या टिप्पणियां की और क्या आदेश पारित किया। शुरुआत में कोर्ट ने यह नोट किया कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत प्रावधान बहुत ही लाभकारी कानून है और इसका लाभ तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी मिलना चाहिए। इसके अलावा शबाना बानो मामले पर भरोसा करते हुए अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद भी जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करेगी, अपने पति से भरण पोषण का दावा प्राप्त करने की पूर्ण रूप से हकदार मानी जाएगी। कोर्ट का यह भी कहना था कि शबाना बानो के पूर्वोक्त निर्णय के मद्देनजर उन्हें यह मानने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा लिया गया विचार माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। प्रतिवादी नंबर 1 तलाकशुदा है। मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भरण पोषण का दावा करने की पूर्ण रूप से हकदार होती हैं। निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में कोर्ट ने कोई भी अवैधता नहीं मानी, और उसके बाद में शबाना बानो मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर अपीलेट कोर्ट के द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। हालांकि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को इस हद तक संशोधित कर दिया हाईकोर्ट ने कि याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन दाखिल करने की तारीख से प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा भरण पोषण का भुगतान किया जाएगा। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बारे में थी, जिसमें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि कोई भी मुस्लिम महिला जिसने कि अपने पति से तलाक ले लिया है और उसकी इद्दत की अवधि पूरी हो गई है, तथा ऐसी इद्दत की अवधि पूरी होने के बाद में यदि वह विवाह नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में भी वह अपने पूर्व पति से सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की पूरी हकदार होगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।